पिछले लेक्चर में हमने कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने के काम आती है। और एक कैपेसिटर जितना चार्ज स्टोर करने की सलाहियत रखता है, कैपेसिटी रखता है, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अगर कोई चार्ज अगर कोई कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है तो उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, और अगर कोई कैपेसिटर कम चार्ज स्टोर कर सकता है तो उसकी कैपेसिटेंस कम होगी। अब हमने बाकायदा तौर पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए उसकी कैपेसिटेंस का मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव करना है। हम देखेंगे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये उस कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं। हम जानते हैं दो मेटल की प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर में। हम एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है उस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरी प्लेट जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं एरिया ऑफ ईच प्लेट। कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, हर प्लेट का एरिया कितना है, एक इक्वल, पॉजिटिव वाली और नेगेटिव वाली दोनों प्लेट्स का। नेक्स्ट हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि दोनों प्लेट्स में फ़ासला क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन यानी फ़ासला वो फ़र्ज़ किया कि d के इक्वल है, और जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो v के इक्वल है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज जो बैटरी की वजह से हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया वो v, ये बैटरी का वोल्टेज है v के इक्वल। ओके, अब एक और चीज़ हम फ़र्ज़ करते हैं अभी कि ये जो कैपेसिटर है इसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई मीडियम मौजूद नहीं है, खाली जगह है। यहाँ पे फिलवक़्त वैक्यूम, हवा भी मौजूद नहीं है। तो हमने ये पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था कि कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज स्टोर होता है, सपोज़ प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर होता है Q। जो चार्ज स्टोर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज V के। जिस वोल्टेज की बैटरी हमने लगाई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम करेंगे तो चार्ज कम स्टोर होगा। और हमने ये कहा था कि हम जब प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो हम इक्वल का साइन लगाते हैं। यहाँ कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसे इस केस में हम कहते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। और क्योंकि अभी दोनों प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम है तो हम यहाँ इसके साथ VAC लगाते हैं कि ये कैपेसिटेंस उस वक़्त है जब दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम मौजूद नहीं है। सो हम इस केस में जब प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, C बराबर होगा Q डिवाइडेड बाय V। ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का एक सिंपल जनरल फार्मूला है फॉर एवरी कैपेसिटर। हमने स्पेशली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इसको डिराइव करना है, तो हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, मज़ीद इसको मॉडिफाई करते हैं फार्मूला को। अब जितना हमने यहाँ बैटरी का वोल्टेज दिया है, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के दरमियान होगा। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो तो जितना पोटेंशियल बैटरी का उतना ही दोनों प्लेट्स के दरमियान। और हमने अभी शुरू में लिखा था कि दोनों प्लेट्स के दरमियान फासला हमने कहा है d है। अब एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी पे नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पैदा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E।
हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक में ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस और फासला में ये रिलेशन बनता है E इज़ इक्वल टू वी ओवर डी। ये आप याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान, और ये उनके दरमियान है फासला। अच्छा, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ये तो हमने यहाँ पे बात किया सिंपल जनरल पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फार्मूला के लिहाज से, और गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था कि दो ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। दो ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स के दरमियान गॉसेस लॉ के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो वो होता है E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो सिग्मा है इसको हम बोलते हैं सिग्मा इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज बटा एरिया, यानी सिग्मा बराबर है चार्ज बटा एरिया। यानी ये जो प्लेट है इसके ऊपर कितना चार्ज है टोटल, और प्लेट का टोटल कितना एरिया है। प्लेट पे जो टोटल चार्ज है उसको प्लेट के एरिया पे डिवाइड कर दें तो वो सिग्मा आता है, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये जो सिग्मा की वैल्यू है ये अगर हम यहाँ पे पुट कर दें इस जगह पे तो वो E की वैल्यू बनेगी E इज़ इक्वल टू, ये सिग्मा की वैल्यू पुट की, Q बटे में था A और उसके बटे में एप्सिलॉन नॉट था तो वो बस नीचे A के साथ मल्टीप्लाई होगा। E आ जाएगा Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और एक ये E बराबर है V बटा D। दोनों को कंपेयर करें, सो हम कंपेयर करने से लिख सकते हैं V बटा D इज़ इक्वल टू Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करें या इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, दोनों प्लेट्स में आंसर सेम आएगा। तो ये और ये फील्ड सेम हैं, दोनों को कंपेयर कर लिया तो V ओवर D आ गया Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ पे ये जो V ओवर D की वैल्यू है Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, अगर हम यहाँ से Q निकाल लें, चार्ज Q की वैल्यू निकाल लें, चार्ज Q इज़ इक्वल टू, ये इधर रहने दें, बटे में A एप्सिलॉन नॉट, इधर जाके ज़रब होगा V A एप्सिलॉन नॉट और बटे में D। यहाँ से हमने Q की वैल्यू निकाली और ये Q की वैल्यू आप पुट कर दें इस कैपेसिटेंस की डेफिनेशन में। सो C इज़ इक्वल टू, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी C इज़ इक्वल टू, ये Q की वैल्यू पुट करें इधर, Q की जगह पे V A एप्सिलॉन नॉट ओवर D और ये बटे में पहले से मौजूद है V। ये इतनी सारी यहाँ तक ये वैल्यू हो गई Q की और ये इसके बटे में V था। आप देख सकते हैं यहाँ V से V कैंसिल हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैक्यूम के केस में आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट, ये दो बच गए और बटे में बच गया D, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। So this is the capacitance of capacitor in case of vacuum, जब दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम मौजूद नहीं है। अब इससे नेक्स्ट हम ये कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे जब दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम मौजूद हो। तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पहले मैं दोबारा से डायग्राम बना दूं। ये हम सपोज करते हैं कि वो कैपेसिटर है हमारा, कैपेसिटर की दो प्लेट्स, एक प्लेट को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव से। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, जब हमने प्लेट्स को पोटेंशियल डिफरेंस V की बैटरी से जोड़ा तो हमने फ़र्ज़ किया कि कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। एक प्लेट के ऊपर प्लस Q चार्ज है और दूसरी के ऊपर माइनस Q चार्ज है। जब ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया तो हम क्या करते हैं, हम ये बैटरी यहाँ से हटा देते हैं। हम बैटरी हटाने के बाद ये करते हैं कि अब हम कैपेसिटर को, जो कि फुली चार्ज है, ये तरफ नेगेटिव चार्ज
अगर हम बैटरी हटा दें तो प्लेट्स के ऊपर चार्ज रहेगा, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। अब अगर हम इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें एक वोल्ट मीटर के साथ, वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज मेजर करने के काम आती है। तो वोल्ट मीटर ये बताता है, इसके ऊपर जो इसकी नीडल होगी, इसका जो स्केलिंग होगी वो बताएगा कि दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है वी, जितना कि हमने फुल चार्ज करते वक्त रखा था। फ़र्ज़ करें ये वोल्टेज है 5 वोल्ट, मिसाल के तौर पे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो ये वोल्ट मीटर बताता है कि अभी वोल्टेज है 5 वोल्ट्स, कैपेसिटर फुल चार्ज है। अब हम एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम या मटेरियल कह लें, या इसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर वो है जिसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। अगर हम एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल दोनों प्लेट्स के दरमियान इस तरह से इंसर्ट कर दें, फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई गत्ता हो, कोई लकड़ी हो, कोई इंसुलेटर मीडियम हम दोनों प्लेट्स के दरमियान ऐसे रख देते हैं। जैसे ही दोनों प्लेट्स के दरमियान हम बाहर से इंसुलेटर मीडियम इंसर्ट करते हैं तो हमारा ये वोल्ट मीटर बताता है कि वोल्टेज पहले से कम हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। पहले अगर वो 5 वोल्ट्स की रीडिंग दे रहा था तो अब हो सकता है वो 4.5 हो जाए या 4 हो जाए। तो हम मटेरियल चेंज करते हैं, पहले हमने गत्ता रखा, सपोज़ वोल्टेज ड्रॉप हुआ 5 से 4.5 हो गया, फिर हमने एक लकड़ी रख दी तो वोल्टेज जो है वो पहले से कम होके 4 रह गया। फिर हमने कोई और इंसुलेटर मटेरियल प्लास्टिक रख दी तो वोल्टेज 3 हो गया। ये मैं अपने पास से फ़र्ज़ी कीमतें ले रहा हूँ। तो डिफरेंट मटेरियल रखने से हम देखते हैं कि वोल्टेज की वैल्यू कम होती है, वोल्टेज की वैल्यू कम होती है। अब जैसे ही दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर होने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। वो इस तरह से हमने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस सी है क्यू बटा वी। जब वोल्टेज कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। देखें, अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर हो सकता है 50 वोल्ट्स, और बल्कि इस तरह रहने दें, बस इस तरह से देख लेते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ज़्यादा आसान है, कैपेसिटेंस वोल्टेज के इन्वर्सली। वोल्टेज कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। तो हमने ये देखा कि इंसुलेटर मटेरियल रखने से, ये एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं, इंसुलेटर मटेरियल रखने से वोल्टेज ड्रॉप होता है और वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में इजाफा होता है। डिफरेंट डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल मुख्तलिफ कैपेसिटेंस बढ़ाते हैं। तो अब जो डाई इलेक्ट्रिक है उसके लिहाज से हम एक डिफ़ाइन करते हैं कांस्टेंट, जिसको नाम देते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या उसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये वो नंबर है जो बताता है कि कैपेसिटेंस कितने गुना बढ़ेगी। तो अब इन केस ऑफ मीडियम, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ रही है तो हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सी वैक्यूम के केस में कैपेसिटेंस थी ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, और मीडियम के केस में कैपेसिटेंस हो जाएगी, जब मीडियम रखा, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा और बताएगा कि कितने गुना कैपेसिटेंस पहले से बढ़ गई है। तो इन केस ऑफ मीडियम यहाँ एक और नंबर का इजाफा है एप्सिलॉन आर, और ये इन केस ऑफ वैक्यूम है। अब हम इस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन को, यानी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है मीडियम में, उसको डिवाइड कर देते हैं कैपेसिटेंस इन वैक्यूम में, तो मीडियम में कैपेसिटेंस है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, और वैक्यूम में है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ये बटे से डी और डी कैंसिल हो जाएंगे, ए और ए भी कैंसिल होंगे, तो मीडियम में कैपेसिटेंस और वैक्यूम में कैपेसिटेंस बराबर आ जाएगी। ये एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो गए, एक नंबर बच गया एप्सिलॉन आर। सो हम यहाँ से डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन केस ऑफ मीडियम टू इट्स कैपेसिटेंस इन केस ऑफ
वैक्यूम। और इस एप्सिलॉन आर का आंसर हमेशा 1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि ये कैपेसिटेंस ज़्यादा है और ये कम है, तो बड़ी रकम को छोटी पे डिवाइड करें, हमेशा आंसर 1 से ग्रेटर आएगा। सो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने डिटेल से देखा कि वैक्यूम में और मीडियम की मौजूदगी में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं।